नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में विद्युत अभियंता संघ की दुर्दशा के लिए आखिर अभियंता संघ के नेतृत्व को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। जानकारों का मानना है कि अभियंता संघ के नेतृत्व में बैठे लोगों के अनुभवहीन कार्यशैली और व्यवहार के चलते जहां वरिष्ठ अभियंता नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ संबंधित कंपनियों के प्रबंध निदेशक से लेकर पावर कारपोरेशन के चेयरमैन तक की नजरों में अभियंता संघ की अहमियत लगभग न के बराबर है। अभियंता संघ अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द जिस ढंग से काम करता है और आम सदस्यों की इसे कोई परवाह नहीं रहती, यह भी एक चिंता का विषय है और अभियंता संघ की दुर्दशा की मुख्य वजह बताई जा रही है। अभी हाल ही में एक वरिष्ठ अभियंता जो पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में मुख्य अभियंता एडमिन के पद पर तैनात हैं, अनूप चंद्रा, जिनके द्वारा अभियंता संघ से त्यागपत्र देने की बात सामने आ रही है। अनूप चंद्रा को जिस ढंग से दबाव बनाकर चेयरमैन के ग्रुप से अलग रखने की बार बार अभियंता संघ के लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, उससे क्षुब्ध होकर अनूप चंद्रा द्वारा त्यागपत्र देने की बात कही जा रही है। दरअसल अपने असहयोग आंदोलन के क्रम में अभियंता संघ के द्वारा एसी एंड एबव अधिकारियों को चेयरमैन के ग्रुप से हटने के लिए निर्देशित किया गया था। अनूप चंद्रा द्वारा चेयरमैन के इस ग्रुप से न हटने की स्थिति में अभियंता संघ के द्वारा लगातार अपने सदस्यों से उन्हें फोन कर इस ग्रुप से हटने के लिए कहा जाता रहा है। यही नहीं, अभियंता संघ के लोग उनके घर तक पहुंच गए और इसी से क्षुब्ध होकर अनूप चंद्रा द्वारा त्यागपत्र देकर 30-35 साल पुराने जिस संगठन के वो सदस्य थे, उससे उन्हें विरत होना पड़ा। यही नहीं, बस्ती के मुख्य अभियंता आलोक रंजन द्वारा भी अभियंता संघ से त्यागपत्र देने की बात सामने आ रही है। मुख्य अभियंता आलोक रंजन द्वारा उपभोक्ता मंच को बताया गया कि जिस ढंग से अभियंता संघ ने उनके ऊपर दबाव डालकर उनसे बदसलूकी कर एक दोषी व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आलोक रंजन के मुताबिक 17 मई को उनके कार्यालय में जब वो संभावित कोरोना बीमारी से प्रभावित थे, उन्हें लक्षण कोरोना पॉजिटिव का दिख रहा था, ऐसे में अभियंता संघ के लोग एक पत्र देने उनके यहां पहुंचे। उनके द्वारा अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर अभियंता संघ के लोगों से अनुरोध किया गया कि वह कार्यालय में पत्रक दे दे, लेकिन अभियंता संघ के लोगों के द्वारा जबरदस्ती उनके कमरे में जाकर जहां एक तरफ बदसलूकी का व्यवहार किया गया, वहीं दूसरी तरफ एक दोषी अभियंता को बचाने के लिए उनसे बहस भी की गई। मुख्य अभियंता
आलोक रंजन के मुताबिक संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव राजकुमार सिंह, जो खलीलाबाद के अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात हैं, उनके विरुद्ध अनियमितता की शिकायत के बाद उनके द्वारा जांच की गई थी। जांच में आरोप सही होने के स्थिति के बाद मुख्य अभियंता द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रबंध निदेशक को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी जानकारी होने पर अभियंता संघ के लोगों के द्वारा 17 मई को उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। संयोगवश राजकुमार सिंह अधिशासी अभियंता खलीलाबाद क्षेत्रीय सचिव अभियंता संघ के पद पर भी कार्यरत हैं। कुल मिलाकर यह सवाल उठता है कि आखिर अभियंता संघ अपने भ्रष्ट सदस्यों को किस प्रकार बचाव करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की तौहीनी तक से बाज नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर अगर अभियंता संघ के नेतृत्व में बैठे लोग भ्रष्टाचार की आड़ में अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को छिपाने के लिए अभियंता संघ का सहारा लेंगे, तो किसी भी स्थिति में यह अभियंता संघ की सेहत के लिए सही नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में यह देखने की जरूरत है कि अभियंता संघ आने वाले दिनों में अपने किसी भी ऐसे सदस्य की पैरवी नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार में जिनकी लिप्तता की संभावित स्थिति बनती हो, और यही नहीं, अपने ही वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ उनके द्वारा बदसलूकी करना, उनसे दुर्व्यवहार करना, यह भी अभियंता संघ के लिए घातक होगा, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में अभियंता संघ को इन स्थितियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस बाबत जब पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के डायरेक्टर एडमिन शेष कुमार बघेल से उपभोक्ता मंच द्वारा संबंधित बस्ती के मामले में कार्रवाई की स्थिति जाननी चाहिए गई, तो डायरेक्टर एडमिन ने यह कहा कि संपूर्ण मामला प्रबंधन के संज्ञान में है और आने वाले दिनों में शीघ्र समुचित कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।